विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकलविधं शङ्करं लोकवन्द्यं श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं नत्वा मायास्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासते या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहितवचा सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सभी मित्रों को जय सिया राम। सज्जनों, समाज में एक भ्रांति फैली हुई है। पशु बलि के ऊपर। वर्तमान के तंत्रों ने और अनेक संप्रदायों ने भी समाज में पशु बलि को विकृत रूप में प्रचारित कर दिया। समस्या यह है कि किसी ने भी यह जानने का प्रयत्न नहीं किया, शास्त्रों का आलोडन करके यह जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि पशु बलि शास्त्र विहित है अथवा अशास्त्रीय। बस कोरी भावना के बस में आकर के और समाज को दृग्भ्रमित कर दिया कि पशु बलि में हिंसा है। कुछ लोगों ने यह कहा कि देवता पशु ग्रहण नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये आपने किस आधार पर कहा? क्या आपने शास्त्रों को निष्पक्षता पूर्वक समझने का प्रयास किया है, अथवा केवल अपने मनमुखी भावना से प्रेरित होकर के और शास्त्र के सिद्धांतों के विपरीत सिद्धांत को ख्यापित कर दिया? परिणाम ये हुआ कि समाज का यज्ञ से, पशु बलि से अलगाव हो गया। आपने यह ख्यापित करने का प्रयत्न किया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, सब पर दया करो, परंतु क्या वास्तव में जो देवताओं के निमित्त
पशु प्रदान किए जा रहे थे अथवा कुछ कुछ स्थानों पर अभी भी किए जाते हैं, वह हिंसा है। और आपने जो बंद करवा दिया तो क्या उससे पशु हिंसा रुक गई अथवा सैकड़ों गुना बढ़ गई है? क्या आपने इन तथ्यों पर विचार किया? इस विषय को समझने के लिए सज्जनों सबसे पहले यह समझना होगा कि यह जो संसार है, जिस संसार में हम हैं, यह संसार दो प्रकार की शक्तियों से संचालित है, एक दैवीय शक्ति और एक आसुरी शक्ति। दैवीय शक्ति को, देवताओं को बलवान करने के लिए यज्ञ आवश्यक है। शास्त्रों ने जिन देवताओं के लिए जो हवि निश्चित की है, उस हवि को यज्ञ के माध्यम से उन्हें प्रदान करना, यही उन देवताओं को बल प्रदान करना है। इससे ही उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। और यदि आप देवताओं के लिए निश्चित हवि प्रदान उन्हें नहीं करेंगे, आप यज्ञ नहीं करेंगे, तो देवता निर्बल होते जाएंगे। परिणाम आसुरी शक्तियां जो हैं वे प्रबल होती जाएंगी। तो आप क्या चाहते हैं? बल किनका बढ़े? देवताओं का बल बढ़े अथवा असुरों का? सज्जनों, हमारे धर्मशास्त्र स्पष्ट कहते हैं, एक स्वर में कहते हैं, जैसे तैत्रीय ब्राह्मण कहता है, यज्ञो वह जगता नाभि। जो यह यज्ञ है वह जगत की नाभि है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है, यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवाः, कि देवताओं ने यज्ञ के द्वारा ही संसार का संचालन किया और स्थापित किया। तो जब तक यज्ञ चलता है तब तक यह संसार संचालित रहता है, संतुलित रहता है। यज्ञ रुका, परिणाम दैवीय शक्ति कमजोर हुई, निर्बल हुई, आसुरी शक्ति बढ़ी और संसार का संतुलन बिगड़ा। ऋग्वेद कहता है, देवा यजन्ते मनुष्याः, अर्थात देवताओं का मान यदि रखा जा सकता है तो मनुष्य यज्ञ के द्वारा यजन करके ही देवताओं का मान रख सकते हैं। मनुष्य का सर्वोच्च कर्म यज्ञ है। यज्ञ के माध्यम से ही देवताओं को बल प्राप्त होता है। और प्रत्येक देवता की निश्चित हवि है। उस हवि में
निश्चित देवता के लिए निश्चित पशु भी विहित है। यह कोई हमारे द्वारा नहीं कहा गया है, यहां मनमानी नहीं चलती है। धर्मशास्त्रों ने, श्रुति ने जिन देवताओं के लिए जिस पशु को विहित कहा है, हवि के रूप में वह पशु ही उस देवताओं को देना होता है। और इसमें उस पशु का भी परम कल्याण है, क्योंकि उस पशु को जन्म जन्मांतर भोगने नहीं पड़ते, तुरंत ही देवत्व प्राप्त हो जाता है। वह उस ग्रहित पशु योनि से मुक्त होकर के देवता बन जाता है। तो यहां तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। देवताओं को शक्ति भी प्राप्त हुई और उस पशु योनि के जीव को सदगति भी प्राप्त हुई। इसलिए देवताओं को उनका भाग देना ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। यही कल्याण का मार्ग है, यही अहिंसा है। और अगर ऐसा नहीं करोगे, देवताए हवि अप्रदानात् दैवी शक्ति क्षीयते, यदि हवि प्रदान नहीं करोगे तो दैवी शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। इसलिए असली अहिंसा जो है वो देवताओं को उनका भाग प्रदान करना है। परंतु आपने कुप्रचार कर दिया, आपने भ्रांति फैला दी। परिणाम क्या हुआ? देवताओं को तो आपने हिंसा के नाम पर पशु देना बंद कर दिया। परंतु क्या आपका साहस हुआ कि इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटलों में जो हजारों पशु कट रहे हैं, नित्य हजारों मुर्गियां मारी जा रही हैं, ऐसा कोई पशु नहीं जिसकी हिंसा वहां ना हो रही हो, जिन्हें ना काटा जा रहा हो। तो आपने देवताओं के निमित्त पशु बलि बंद करवा दी, तो क्या हिंसा रुक गई? हिंसा रुकी अथवा सैकड़ों गुना बढ़ गई। कदाचित देवताओं के लिए पशु प्रदान करने में आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ता, बहुत व्यवस्था करनी पड़ती, तब जाकर के संपूर्ण व्यवस्था कर लेने के बाद ही आप किसी देवता को पशु प्रदान कर पाते। परंतु आपने वह रोका और यहां छूट प्राप्त हो गई। एक पशु बचाया हिंसा के नाम पर और हजारों पशु कट रहे हैं होटलों में। सहस्त्रों गुणा
हिंसा में आपने वृद्धि करा दी। विचार करो, चारों ओर हिंसा नहीं है। आपने एक पशु को जो देवताओं को दिया जाता, हिंसा के नाम पर बचा लिया, रोक लिया। परिणाम हजारों पशु कटे, समाज में दंगे फसाद। अकारण ही एक दूसरे की हिंसा, क्या परिणाम हुआ? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं यज्ञार्थम पशवा सृष्टा। जिन पशुओं की सृष्टि ही यज्ञ के निमित्त हुई, उनको उनके अभिष्ट कार्य से दूर करके आपने उनका कल्याण किया क्या? पशुओं की सृष्टि का लक्ष्य था यज्ञ, आपने यज्ञ में पशु देना बंद कर दिया। अब है पशु सृष्टि लक्ष्यहीन हो गई। इसी का परिणाम है कि लाखों की मात्रा में नित्य पशुओं का वध होटलों में हो रहा है और समाज में भी हिंसा फैल रही है। शास्त्रों में देवताओं के निमित्त किन देवता को कौन सी पशु बलि देनी है, वह स्पष्टता और निश्चित कर दिया गया है। इसलिए देवताओं का भाग देना यज्ञ में वह हिंसा नहीं है, वही अहिंसा है। और देवताओं को उनके भाग से वंचित कर देना यही हिंसा है। और यह नित्य हम भी और आप भी देख ही रहे हैं। सज्जनों, इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु हमने एक सामान्य चर्चा ही करना चाहते थे। आवश्यकता हुई तो भविष्य में इस विषय पर और कहा जाएगा। आज इतना ही। सभी को जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम